गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आप लोगों की हिंदी टीचर जो आज आपको हिंदी व्याकरण का एक जो टॉपिक है हमारा संज्ञा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वैसे तो हमने फॉर्म पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा के बारे में पढ़ा ही है कि संज्ञा यानी कोई भी नाम, इस दुनिया में जो कुछ भी है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति यानी मनुष्य, सीता, राम, माता, पिता। पशु पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, चीता, शेर, चिड़िया, तोता। स्थानों के नाम, जगहों के नाम यानी दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम, गुड़िया, बोतल, पंखा, किताब। भावों के नाम, सुंदरता, खुशी, हरियाली, मित्रता। यहाँ तक तो हमने वैसे पढ़ा ही है और बच्चों आप लोगों को भी पता होगा। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा यानी डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, जगह और भाव यानी जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनकी जानकारी हमें देते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण आप लोगों को बताए हैं, रोहन, राजकोट, दीपावली, जनवरी आदि। और भी मैं आपको कुछ वाक्यों के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मेरी दादी आगरा में रहती है, इसमें आगरा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं दीपावली की छुट्टियों में अपने गांव गया था। दीपावली यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं राजकुमार कॉलेज में पढ़ता हूँ। राजकुमार कॉलेज व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि कोई विशेष नाम होना चाहिए, उसी विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी है वो सभी समूह में है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देश, खिलौना, जानवर, बच्चे आदि। और भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सभी बच्चे चिड़ियाघर देखने गए थे, तो इसमें बच्चे और चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा है। विद्यालय में हमें अध्यापक पढ़ाते हैं। अध्यापक और विद्यालय शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर कोई अध्यापक का नाम या विद्यालय का नाम है तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन सिर्फ विद्यालय लिखा है और अध्यापक लिखा है तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा,
जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, बुढ़ापा, सफलता, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा ये है कि हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के गुण यानी उसकी अच्छाइयाँ, दोष यानी उसकी बुराइयाँ, और जो भी हमारी अवस्था और हमारे मन के भाव, हमारी मन की फीलिंग्स, वो सभी भाववाचक संज्ञा में ही आता है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी, हरियाली, मिठास, मित्रता, सुगंध, सफलता, खुशी। और यह भाववाचक संज्ञा हमेशा विशेषण शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से बनती है। बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि संज्ञा किसी का भी नाम, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी और भाव, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी विशेष नाम, जातिवाचक जो कुछ भी समूह में है, भाववाचक जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं।